मदिरालय पीने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, किंतु मैं हूं एक पथ बतलाता, राह पकड़ तू वेग चलाचल पा जाएगा मधुशाला। तो पूर्व के अनुभवी वक्ताओं के द्वारा बहुत कुछ बताया गया, समझाया गया और आप लोगों को मार्गदर्शित किया गया, लेकिन मैं अपना अनुभव संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा कि जीवन में अभी आप लोग उम्र के जिस पड़ाव पर हैं तो वहाँ अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, बस अपने जीवन में अनुशासन लाना है, हार्ड वर्क, थोड़ा बहुत जो है जिस भी आप पढ़ाई लिखाई के जिस विधा में या कुछ सीखने के या टेक्निकल किसी एस्पेक्ट्स को जानना समझना चाह रहे हो उस विधा में ध्यान लगाइए और खुश रहिए। बस इसी चीज़ को अपने जीवन में धीरे धीरे डेवलप करना है, मतलब आप अपने लाइफ को डिसिप्लिन बनाइए। जिस भी सेक्टर में या जिस क्षेत्र में आपका रुचि हो, हालांकि अभी आप लोग बाल्यावस्था में हैं, आपको सब चीज़ सीखना चाहिए, जानना चाहिए, अभी आप उस स्टेज में नहीं हो कि क्लासीफाई किया जा सके कि आप इस लाइन में काम करें या इस पार्टिकुलर चीज़ को ही इंडिविजुअल उस पर फोकस करके अपने को पॉलिश करें। बट जो पढ़ाई का टास्किंग है, आपको अपने रहन सहन, सुबह उठना, टाइम पे स्नान करना, टाइम पे ट्यूशन जाना, टाइम पे स्कूल जाना, जो होमवर्क मिला उसको टाइम पर करना, और जो भी सोशल जो सामाजिक बुराई है जो आजकल हमारे समाज में बहुत चलन में है, अधिकांश बच्चे जो है इससे प्रभावित है, मोबाइल वगैरह का पे ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करने का जो बुरी लत है, तो उस सबसे थोड़ा सा अपने को बचाना, मेंटेन रखना। थोड़ा बहुत आधा एक घंटा आप यूज़ कर लिए तो उतना चलेगा। तो अभी आप लोगों को इस उम्र में इन सब चीज़ों पे ध्यान लगाना है, फोकस करना है, और जो आपके अभिभावक हैं उनका भी अभी यही दायित्व होगा कि आप लोगों से इतना ही उम्मीद रखें। कुछ वर्षों बाद जब आप लोग मैट्रिक वगैरह कर लेंगे, मैट्रिकुलेशन पास कर जाएंगे, अगर आप इस चीज़ को मेंटेन रखते हैं तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से और इजीली जो एक पहला द्वार होता है किसी के कैरियर का या छात्र के लिए जो फर्स्ट उसका स्टेप होता है आगे बढ़ने का, खड़ा होने का, स्टैंड होने का, तो मैट्रिकुलेशन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद मैट्रिकुलेशन के बाद आपको इंडिविजुअल, जब आप अभी अपने को फोकस करके इस माहौल में रखेंगे तो आप उस समय तक इस तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे कि आपको उसके बाद आप लोगों को मालूम होगा कि मैट्रिकुलेशन के बाद आप लोग किसी न किसी इंडिविजुअल फील्ड्स में, या तो साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, या अन्य जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहें, तो वहाँ से एक मार्क आपको दिखता है कि अब इस लाइन पे हमको चलना है। तो वो लाइन वहाँ से तभी बनेगा जब आप अभी का जो समय है इसको थोड़ा सा अपने डिसिप्लिन वे में अच्छे से और डेडिकेटेड होकर के गुजारिएगा और चीज़ों को सीखिएगा। तो इतना ध्यान रखना है, और उसके बाद आपको उसी जो आपका दिल बोले, जो चीज़ आपको अच्छा लगे, अब आप जीवन में आगे बढ़ें तो ये नहीं कि किसी को देखें कि भाई वो पुलिस वाले हैं तो हम पुलिस वाले बन जाएं, कोई टीचर हैं तो हम टीचिंग में चले जाएं, कोई डॉक्टर हैं तो हम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर साहब किसी का देखिए कोई इंजीनियर साहब हैं चमचमाती गाड़ी से घूम रहे हैं तो हम भी इंजीनियर बन जाएं। ऐसा है, देखना है, उनसे प्रेरणा लेना है, बट उससे महत्वपूर्ण चीज़ है अपने इनर पावर को पहचानना। तब तक मैट्रिकुलेशन तक ऐसा बोध आदमी में आ जाता है कि मेरा मैथ्स अच्छा है, या मेरा साइंस अच्छा है, बायोलॉजी अच्छा है, आर्ट्स अच्छा है, या मेरा टेक्निकल जो फील्ड में माइंड है वो ज़्यादा चलता है। और हर बच्चा जो है वो ईश्वर के द्वारा जो है प्रदत्त है, और उसमें एक अपना एक मेरिट होता है, तो वो इसी एज में पहचान में आता है। आप लोग खुद जिएंगे, करेंगे, पढ़ेंगे, इसीलिए अभी आपको सब कुछ पढ़ना होता है। जैसे ही मैट्रिकुलेशन करेंगे आप लोग तो फिर आपका आधा विषय कम हो जाएगा, फिर अब वो आपको साइंस से जोड़ेगा या आर्ट से जोड़ेगा या कॉमर्स फील्ड से जोड़ेगा। तो उस चीज़ को अभी से चिन्हित करके और वहाँ जाना है, और वहाँ के बाद उसी रास्ते को पकड़ना है जिसमें आपको मन लगे, क्योंकि जीवन में आप लंबा किसी कैरियर के क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में तभी चल पाइएगा जब उस चीज़ के या उस फील्ड से आपको प्यार हो, प्रेम हो, कोई धक्का देके, पुश करके, प्रेरित करके, थोड़ा बहुत प्रेरणा भी जो है कुछ घंटों का, कुछ महीनों का आपके साथ रहेगा, किसी का भी है प्रेरणा, बट आपके अंदर जो अपना एक उस काम से, उस विषय से अपना इंटेंशन रहेगा, अपना एक इनर लव रहेगा, तो वो आपको थोड़ा सा भी कोई पुश करेगा तो आप धीरे धीरे उसमें बढ़िएगा, और आप उसमें बढ़िएगा तो हो सकता है असफलता मिले,
परेशानी आए, फेलियर भी हो, जो कि जीवन का हिस्सा है और स्वाभाविक भी है। आप चाहे किसी भी फील्ड में जाइए, तो जरूरी नहीं है कि सब लोग एक ही बार में सफल हो जाते हैं। कभी कभी आप उसमें गए तो असफल भी हुए। इंजीनियर बनने गए, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिए तो फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हो पाया। मेडिकल्स में गए, उसमें पास नहीं कर पाए। गवर्नमेंट जॉब में क्लियर नहीं कर पाए। तो लेकिन परेशानी आएगा, बट आपका इनर लव अगर उस चीज़ से जुड़ा हुआ है, आंतरिक प्रेम उस चीज़ से जुड़ा है कि नहीं हम इसको करना है, तो वो दुनिया के लिए बड़े तनाव दिखेगा, कष्ट दिखेगा कि अरे ये फेल हो गए, असफल हो गए, बट आप पे उसका कोई असर नहीं होगा और आप इजीली अपने उस फील्ड में धीरे धीरे बढ़िएगा। और बढ़ते बढ़ते एक दिन आप आराम से जो सोचे हैं, जो आपका एक गोल है या जहां आपका ये है कि हमको वहां जाना है, आराम से आप पहुंच जाइएगा। चाहे उसमें लाख विघ्न आए, बाधा आए, कभी आपको परेशानी फील ही नहीं होगा। इसलिए अभी से ही अपने मनोवृत्ति को, आपके मन का जो सेंस है उसको थोड़ा रीड करना है। हालांकि आप लोग अभी सभी बहुत लोग उस अवस्था में नहीं है, लेकिन 2-4 साल बाद आप लोग उस उम्र के पड़ाव पे आइएगा कि आपको फील होगा कि हम इस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। तो उसको पकड़ के और चलना है। और हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, आपको शीर्ष पर ले जाएगा तो बराबर ही पहुंचा देता है। चाहे आप राजनीति में जाइए तो वो आपको शीर्ष पे पहुंचा दिया, तो आपको जीवन में जो कुछ भी आदमी जीवन से उम्मीद करता है, आशा करता है कि जीवन में नाम हो, यश हो, कीर्ति हो, वैभव हो, तो वो सारा चीज़ आपको वो भी दे देगा। आप एक अच्छे इंजीनियर बन गए तो आपको टॉप के इंजीनियर बन गए, तो ये सारा चीज़ जो जीवन में एक आदमी उम्मीद रखता है या एक आशा करता है कि भाई, एक मानक है कि भाई ये सब चीज़ अगर आपके जीवन में है तो आप सफल हैं, तो वो चीज़ आपको स्वतः उस प्रेम की वजह से आपको वहाँ पे वो चीज़ पहुँचाएगा और आपके पास ये चीज़ स्वतः हो जाएगा। आपको यश मिलेगा, आप एक अच्छा इंजीनियर बन गए। जाहिर सी बात है कि इंजीनियर बन गए तो आपके पास वैभव भी आएगा, आप टॉप पे हैं, आपका सम्मान भी होगा क्योंकि आपके पास नॉलेज है। सेम दूसरे सेक्टर में जाते हैं, डॉक्टरी का काम हो गया या प्रशासन का काम हो गया, किसी डिपार्टमेंट के आप IAS IPS हो गए तो चीफ हो गए, तो फिर आपको वो चीज़ वहाँ पहुँचा दिया। तो ये चीज़ नहीं है कि सिर्फ आपको एजुकेशन में, आप किसी चीज़ में, आप देखिए, आप बहुत सा आप लोग, अब तो मीडिया का ज़माना है या ये, उसमें आप देखे होइए कि चाय बेचने वाला एक जो है, ढंग से बहुत सा लोग यूट्यूब पे देखे होइएगा, वो लोग मार्केटिंग करके हाँ ढंग से उसको वो सेल किए, तो वो भी आज टॉप पर हैं। जितना IAS होगा या कोई बहुत बड़ा कदावर नेता के पास जो सम्मान होगा, नाम होगा, वैभव होगा, वो उनके पास भी है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतने ऑनेस्टली या इतने शार्प तरीके से या इतने हार्डवर्क से चीज़ों को ये करके और उसको ये करते हैं, तो वो भी शीर्ष पर हैं, उनका भी नाम है, उनका भी सभी लोगों के साथ उस तरह का ये हो जाता है, जो कि एक कामयाब आदमी के लिए मानक माना जाता है कि भाई इनके पास ये चीज़ हो तो शायद ये कामयाब है, तो वो चीज़ उनको भी मिल जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कभी लाइफ में प्रेशर में नहीं आना है कि हमको ये करना है। आप अपना देखिए, अंदर का आवाज़ जो है वो सबसे बेस्ट होता है। और लोग, अब आप उस आवाज़ को लेके आगे बढ़े तो कुछ लोग उस फील्ड के आपको प्रोत्साहित किए, बताए, समझाए, तो आप धीरे धीरे आपका जर्नी आसान हो गया। वो कोई आसान ही कर सकता है आपको धक्का दे करके, लेकिन आपको दौड़ा के वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा सकता है सिवाय आपके अपने अंदर के, मतलब स्किल्ड के और आपके अंदर के प्रेम के, उस पेशे के प्रति प्रेम के, चाहे वो जिस भी फील्ड का हो। तो आप बच्चों को और जो अभिभावकगण भी सुन रहे होंगे तो उनको भी मेरे तरफ से निजी तौर पे यही है कि बच्चों का ये जो एज है वो इसी तरीके से अभी उनको ग्रोइंग एज में थोड़ा सा उनमें खाली डिसिप्लिन, वो जिस चीज़ में रुचि रखते हो उसमें उनको प्रोत्साहित करना, टाइम पे सुलाना, जो भी एक सोशल एक्टिविटीज़ है उसमें एक्टिव रखना, तो इन सब चीज़ों को ही वो उनके पर्सनालिटी में डालें, डेवलप करें, उनमें क्रिएटिविटी लाएं उसके प्रति, तो वो बेस्ट होगा। इसके अलावा तो अब समय ज़्यादा नहीं लेंगे, संक्षेप में एक कविता के माध्यम से बात ख़त्म कर देते हैं कि मदिरालय पीने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय घर से चलता है पीने वाला। आप लोग बच्चे हैं सब, तो आप लोग अब दुनिया रूपी जो मदिरालय है उसमें पीने के लिए निकल रहे हैं, ऐसा मानिए, ठीक है। मदिरालय पीने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है भोला भाला। अब आप लोग कंफ्यूज्ड हैं कि हम क्या करें। कोई सोच रहा है हम डॉक्टर बने, कोई सोच रहा है हम टीचर बने, कोई सोच रहा है इंजीनियर बने, कोई सोच रहा है हम साइंटिस्ट बने। तो असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब। अब आप जब ग्रोइंग एज में आइएगा तो सब अलग अलग गाइड करेंगे आपको कि
कि अरे तुम देखो वो उनके बच्चे जो हैं वो टीचर हैं, कितना अच्छा है, ये है वो है, तुम टीचर बनो। कोई बोलेगा अरे वो देखिए पुलिस वाले हैं, और पुलिस बनो। कोई बोलेगा डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। तो जो भी लोग हैं उनका नियत आपके प्रति अच्छा ही होता है, पॉजिटिव होता है, मोटिवेशन का होता है। लेकिन आप तो एज ए बच्चा कंफ्यूज कीजिएगा कि चाचा जी बोले थे कि डॉक्टर बनना है, वो बोल रहे थे कि पुलिस वाला अच्छा होता है, वो बोले थे कि साइंटिस्ट बनना अच्छा होता है। तो आपका बालमन है, आप कंफ्यूज होइएगा, मतलब थोड़ा सा प्रेशर में आइएगा। 2, 4, 5 साल एज जब गुजरेगा तब कि क्या करे, क्या अच्छा होगा जीवन में। तो मदिरालय पीने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, किंतु मैं हूँ एक पथ बतलाता। राह पकड़ तू एक चराचल, पा जाएगा मधुशाला। वही है तो बस, जिससे आपको अभी इस 10-15 सालों में आपका दिल जुड़ गया, जो आपको अच्छा लगा, जो आपको लगा कि इसमें हम बेस्ट कर सकते हैं, इसमें मेरे लिए संभावना है, बस इस 15 साल में उससे दिल से जुड़ जाइए। और उसके बाद अभी का सीखा हुआ डिसिप्लिन, आपका अनुशासन, उस चीज़ के प्रति जो लगाव है, उसके लिए जो आपका बेसिक समझ है, वो आपके लिए वहाँ से एक बड़ा प्लेटफॉर्म देगा। और फिर आप उस फील्ड में आराम से चलते जाइएगा। भले उसमें लाख झंझावत आए, तूफान आए, कठिनाई आए, परेशानी आए, आपको वो फील नहीं होगा। दुनिया को फील होगा कि वो परेशान है, फेल कर गया, चाहे अभी इससे नहीं होगा। बट आपको अगर उससे लाभ है तो वो चीज़ आपको वहाँ तक आराम से पहुँचा देगा। समझ गए? और वो जब आप वहाँ पे पहुँच गए ऊंचाई पर, तब जीवन का जो भी बेसिक नीड्स है, एक सफल पुरुष के लिए जो माना जाता है, या एक सफल इंसान के लिए जो भी मानक बना है कि उसके पास सम्मान हो, यश हो, वैभव हो, वो स्वतः आपसे सब चीज़ जुड़ जाए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं सभी बच्चों को अपने दिल से शुभकामना देता हूँ और आपके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। और सभी को थैंक्स मेरी तरफ से, धन्यवाद।